ये है जमाबंदी प्रति 2 जिसको हम बारी बारी से आपको भरने के लिए बताएंगे। अगर ये आपको नहीं मिला है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके जो आपको भरना है उस पर भी भर के बताएंगे। इसके लिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। जमाबंदी में जो एंट्री है अगर गलती है तो उसमें सुधार होगा। अगर वंशज की ज़मीन है तो वर्तमान वंशज जो है उनका नाम पे होगा। अगर मिल जुमला है तो वो अलग भी कर सकते हैं। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, जमाबंदी पंजी प्रति, जो कि आपको कर्मचारी के माध्यम से, उसके कर्मी के माध्यम से मिला होगा। जैसा देख पा रहे हैं इसमें क्या है, खाता है, खेसरा में क्या जीरो है, फिर रकबा यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब खेसरा में त्रुटि है, स्पष्ट है यहाँ पर। साथ यहाँ पर इस तरह का भी मामला होता है जिसके नाम से जमाबंदी है, उसके नाम में अगर त्रुटि है तो वो खाली जगह में भरना है, भर के हम बताएंगे, ठीक है। और एक आपको दिखा दें, मतलब इस तरह की बहुत सारी त्रुटि होती है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका जो है खेसरा बिल्कुल क्या है, जीरो है, रकबा भी जीरो है। तो इस तरह का भी समस्याएं आती है। अब ये प्रति जिनको नहीं मिला है तो डाउनलोड करने के लिए हम तो बता दिए हैं, वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे कि किस तरह से जमाबंदी प्रति आप डाउनलोड करेंगे और भर के जमा करेंगे। अब ये जो आपको मिला है तो ऑलरेडी ऊपर में तो भरा हुआ, यहाँ पर क्या है, क्या जो खाता खेसरा है और जो जमाबंदी रैयत है, हो सकता है कि एक से अधिक रैयत हो लेकिन कुछ का ही नाम है तो गलत है। तो बारी बारी से यहाँ पर नंबर 1 2 करके, जैसे पहला इसका नाम क्या है, शेख जब्बार अली, तो इसका शेख जब्बार ही है सिर्फ, तो क्या करेंगे, 1 नंबर दे करके लिखेंगे शेख जब्बार, ठीक है। उसके बाद फिर कोमा दे, इसका पिता का नाम जो लिखना है वो भी लिख देंगे, पिता लिख देना, ठीक है। पिता सही लिखा हुआ लेकिन उस पर भी जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो पिता लिखेंगे, पिता क्या है, भाकुर, जो भी नाम है, 1 नंबर का हो गया। फिर कोमा दे करके अब दूसरा वाला दे देंगे, या फिर यहाँ पे जाति का भी ऑप्शन है तो जाति भी लिख दीजिएगा, जाति जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर का आप लीजिएगा, मतलब दूसरा नंबर जो रैयत है। इसी तरह करके नीचे भी कॉलम है, इसी का कॉलम, उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे कि खेसरा क्या है, जीरो, नीचे खाली है, तो होता है क्या कि अगर कोई खेसरा छूटा हो, यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है कि आपका क्या है कि एक ही खेसरा है, तो सिर्फ यही जो है खाता लिख दीजिएगा, जो खाता रहेगा, खेसरा जो रहेगा वो, रकबा दो तो जो है ही। उसके बाद चौहद्दी में आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है वो लिख देना है। बाकी अगर आपका हो सकता है कि एक से अधिक क्या है, खाता एक है लेकिन खेसरा अधिक है, जैसे कि यहाँ पर खेसरा में 75 भी है, 75 में ही क्या है मेरा प्लॉट, मान के चलिए 105 है, 26 डिसमिल तो है लेकिन इसमें क्या है 16 डिसमिल है। और एक जो खेसरा है 104, इसमें क्या है 10 डिसमिल है। इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद चौहद्दी में जैसे कि ये प्लॉट का उत्तर में कौन है वो लिख देंगे, दक्षिण में कौन है तो दक्षिण, उसके बाद पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है, ये क्या करेंगे चौहद्दी मेंशन कर दें। इतना करने के बाद आपको साक्ष्य के रूप में क्या करना है, चाहे ज़मीन की लगान रसीद हो, शुद्धि पत्र हो, केवाला प्रति हो, खतियान हो, माफी प्रतिवेदन हो, या इसके अलावा अन्य भी कोई दस्तावेज ज़मीन का जो आपके पास मतलब साक्ष्य है कि हाँ ये होना चाहिए, तो वो सबूत क्या करना है आपको पेश करना है। पेश करने के क्या करना है कि ये प्रति रहेगा, उसके बाद अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा, उसके बाद जो भी दस्तावेज है वो लगा करके आपको संबंधित कैब में जमा करना है। साथ ही आप इसका क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो इसका पीडीएफ बना के रख दें, बाकी हार्ड कॉपी जो है आप शिविर में जमा कर दें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ साथी को क्या हुआ कि वो प्रपत्र नहीं मिला, या एक से अधिक ज़मीन है अलग अलग गाँव में, तो आपको प्रपत्र मिलना संभव नहीं है सब, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी 2 देखने के बाद, ये देखने से क्या होगा कि आप खाता खेसरा इत्यादि वहाँ पर देख पाएंगे, क्या त्रुटि है वो समझ पाएंगे। अगर गलती है तो ये प्रपत्र आपको भरना है, भर करके यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर ज़मीन है उस जगह का अंचल का नाम, उसके बाद हल्का, थाना नंबर, जमाबंदी नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, क्या जमाबंदी 2 जो ऑनलाइन देखेंगे आप उसमें दिखेगा, और सही जो नाम होना चाहिए वो लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, खाता खेसरा, रकबा, चौहद्दी, खतियानी ज़मीन है या ख़रीदारी जो भी है, ये सब एक से अधिक खाता खेसरा भी है तो ये प्रपत्र में भर दीजिएगा। उसके बाद टोटल कुल रकबा कितना होता है वो यहाँ पर फिल करना है, फिर हस्ताक्षर कर लीजिएगा। उसके बाद दस्तावेज के रूप में वही है, खाता आपका रसीद हो, केवाला हो, खतियान हो, या जो भी दस्तावेज ज़मीन का है वो आपको क्या करना है, मेंशन करना है। साथ ही यहाँ पर जो आवेदन कर रहे हैं, हो सकता है कि एक से अधिक आवेदक हो, तो उसमें जो पहला आवेदक है वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे जो वर्तमान में है, उसके बाद पिताजी का नाम,
फिर यहाँ पर ये उसका एड्रेस का जो मौजूदा इत्यादि हो, का निवासी हूँ, मतलब ये एड्रेस का है ऊपर वाला सेक्शन। उसके बाद जहाँ ज़मीन है उसका यहाँ पर खाता खसरा इत्यादि फिल करने के बाद आप यहाँ पर साइन कर लेंगे और संबंधित दस्तावेज ला करके आप इसी को कैंप में जमा करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे साथी का कमेंट है कि सर आप डाउनलोड करने के लिए गए ना, बताइए कि जो ऑलरेडी ये भरा हुआ है या जो गांव में मिला है वैसा ही, तो वैसा नहीं, विभाग के द्वारा अवेलेबल कराया गया ये प्रति खाली वाला किया गया है ताकि इसमें आप सुधार करा पाएँ। और जिसका मान के चलिए जमाबंदी में नाम है लेकिन वो मृत हो गए हैं तो बंटवारानामा बना करके जो उनके वर्तमान में वंशज है अपने नाम करवा सकते हैं, या फिर मिलजुमला ज़मीन है तो अलग अलग करवा सकते हैं। मतलब जमाबंदी में जो एंट्री है अगर गलती है तो उसमें सुधार होगा, अगर वंशज की ज़मीन है तो वर्तमान वंशज जो है उनका नाम पे होगा, अगर मिलजुमला है तो वो अलग भी कर सकते हैं। जो भी साथी पीएफ का रुपए निकालना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कहाँ से हैं, पश्चिम चंपारण से हैं, सिवान से हैं, ये नालंदा से हैं। मतलब इस प्रकार आप घर बैठे कहीं से भी करा सकते हैं। बिहार के सभी ज़िले या फिर ऑल इंडिया लेवल पर हमारे द्वारा पीएफ का रुपये निकालते हैं। यहाँ पर ये दिखाने का मतलब है कि अलग अलग ज़िले के भी साथी जो हमारे द्वारा पीएफ का काम करवा चुके हैं, आप निसंदेह हमसे काम करवा सकते हैं। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर देना, उसके बाद अपना नाम और कहाँ से देखना ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे। विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नज़दीक के रहेंगे तो हैंड टू हैंड, दूर के रहेंगे तो बाई पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते ही सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।